Hello students, I am Mukesh Kumar, your English teachers. This is grade 7 and now I am going to teach the rest parts of kinds of adverb. In previous video I have taught about some kinds of adverbs and their uses, and today I am going to teach the rest part. जो बचा हुआ parts है, जो kinds है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे. So today I am going to teach adverb of a region. Okay, adverb of region. This is grade 7 English grammar, period of English grammars. Adverb of region. Region means what? Cause. इसमें क्या होता है कि कोई cause दर्शाता है, कोई region. Okay, and mostly it refers to ask the questions with why. Why क्या रेफर्स करता है? Why. और इसमें एक रीजन बताता है. डिफिनेशंस: दे शो द रीजन और कॉज. कोई रीजन बताएंगे या कोई कॉज. सम एडवर्ब्स ऑफ रीजन्स आर, फॉर एग्जांपल, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, on account of, on account of, ये एक ही है, on account of, because of, since, therefore, ये जो वर्ड्स होते हैं ये हमेशा कुछ ना कुछ कॉज में यूज किए जाते हैं. जिस सेंटेंस से, फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं बोलता हूँ कि द बैंक वाज क्लोज, फॉर एग्जांपल, इसको आप नोट कर लीजिएगा. एडवर्ब ऑफ रीजन, दे शोज द रीजन और कॉज. हमेशा कुछ रीजन या कुछ कॉज को दर्शाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने लिया है कुछ, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, सिंस, देयरफॉर एक्सेट्रा. बहुत सारे यूज किए जाते हैं. हेंस होता है ना, हेंस, सो, देयरफॉर. तो ये सब मैक्सिमम सेंटेंस में यूज किए जाते हैं. मैं यूज करूंगा यहाँ सेंटेंस पर, तब तक आप इसको नोट कर लें. ओके, चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ. Example: the bank was closed. The bank was closed. देखिए सेंटेंस बिल्कुल यहाँ पर भी सही है. The bank was closed. अब रीजन एक तो डालते हैं, on account of, ऑन अकाउंट ऑफ कुछ भी ले लेंगे. ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडेज, ऑन अकाउंट ऑफ डीपी, ऑन अकाउंट ऑफ दुर्गा पूजा. यानी किसी मौके पर, किसी कारण वश या हॉलीडे के कारण बैंक जो था, ऑन अकाउंट ऑफ हम लिख देते हैं हॉलीडे. द बैंक वॉज क्लोज्ड ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे. द बैंक वॉज क्लोज्ड सही है. ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे क्यों बंद था? कॉज दर्शा रहा है, क्योंकि छुट्टी था. बैंक बंद था किस अवसर पर? हॉलीडे, यानी कि वो उस दिन छुट्टी था. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं. वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं. एग्जांपल सेल्फ से भी क्रिएट कर सकते हैं. Only we have to understand that it shows cause और reason. कोई भी सेंटेंस हम जब पढ़ेंगे ध्यान से उसको देखेंगे या सेल्फ से 2, 3, 4 सेंटेंस जब क्रिएट करेंगे तो समझ में आ जाएगा. द बैंक वॉज क्लोज ऑन अकाउंट ऑफ हॉलीडे.
ही पास्ड, ही पास्ड। अब यहाँ एक रीजन डाल देते हैं, बिकॉज ऑफ हार्ड लेबर या हार्ड वर्क। ही पास्ड बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, पास किया क्यों? क्योंकि उसने बहुत कड़ी मेहनत की थी, तो बिकॉज ऑफ का यहाँ पे एक रीजन शो कर रहा है। ओके, माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आप समझे होंगे। कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने समझाया, बाकी भी बहुत सारे जो सेंटेंसेज हैं, जैसे मैं बोला कि सिंस, तो सिंस का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एट ब्रेड बिकॉज आई वॉज हंग्री, सिंस से भी आप सेल्फ क्रिएट कीजिएगा सेंटेंस। 5 सेंटेंस आज के लिए होमवर्क है, इससे एडवर्ब ऑफ रीजन से कि आप 5 सेंटेंस सेल्फ से क्रिएट कीजिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट काइंड्स की तरफ। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन क्या शो करता है? अफर्मेशन, अफर्मेटिव, कुछ सकारात्मक शो करता है। ठीक है, क्या शो करता है? कुछ सकारात्मक चीज को ये शो करता है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन शोज ट्रूली, श्योरली, सर्टनली, डेफिनेटली एंड इट इज एक्सेट्रा। क्या शो करता है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन मेशन shows so truly, surely, certainly, ये वाई है, इसको वाई नोट कर लीजिएगा, सर्टेनली है। ठीक है, सर्टेनली, डेफिनेटली, डेफिनेटली, इस सब जितने भी वर्ड्स हैं इसमें क्या शो होता है, क्या ये दर्शा रहे हैं? अफर्मेशंस, सकारात्मक चीज को ये बता रहे हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प, सॉरी, ही विल डेफिनेटली हेल्प मी, ही विल हेल्प मी, कॉमन सेंटेंस है, ही विल हेल्प मी, बट ही विल डेफिनेटली हेल्प मी, एक अफर्मेशन आ गया, यानी लग रहा है कि नहीं वो मेरी सहायता वो करेगा। तो डेफिनेटली जो है क्या शो कर रहा है? अफर्मेशन शो कर रहा है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। आई शैल सर्टेनली गो, मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। तो ये सर्टेनली जो है ये क्या शो कर रहा है? अफर्मेशन शो कर रहा है। पॉजिटिव थिंग्स में, पॉजिटिव वे में दर्शा रहा है कि मैं निश्चित रूप से जाऊंगा। ठीक है, इससे भी आप 2-3 सेंटेंस आप खुद से क्रिएट कीजिए। इन सब अफर्मेशंस में जो वर्ड्स यूज होते हैं एडवर्ब में, श्योरली, डेफिनेटली, ट्रूली, सर्टेनली, ये सब वर्ड से आप सेंटेंस फॉर्मेशन कीजिए। ओके,
अभी आपके जो बुक्स असाइन है उसके बेसिस पे पढ़ाया जा रहा है, और भी आगे के क्लासों में आपको फिर से इसको पढ़ाया जाएगा और इसको होमवर्क के रूप में आप कीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो जो रेस्ट पार्ट है, एक दिन में पूरा हम लोग अगर पढ़ लेते हैं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। इसलिए दो लेकर चलते हैं हम लोग, 2-3 डेली समझेंगे डेली के क्लास में। आप लोग को भी ज़्यादा लोड नहीं होगा, आप लोग भी इसको अच्छा से समझिएगा। और होमवर्क आप इन दोनों से आप 5-5 सेंटेंस बनाइए। और तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे एंड स्टे होम, स्टे सेफ, वियर मास्क। आप लोग सोचते होंगे सर मास्क नहीं पहनते हैं और डेली हम लोग को बताते हैं कि मास्क पहनिए। मास्क पहनकर मैं भी आता हूँ, जो भी टीचर ग्रुप से आते हैं, लेकिन हम लोग एक कमरे में जो पढ़ाते हैं वीडियो अभी शूट होता है, तो मास्क का ज़्यादातर ज़रूरी नहीं होता है। और आप सब बच्चे बाहर कहीं भी जाते हैं तो आप बिल्कुल मास्क पहने, सैनिटाइजर का यूज करें। थैंक यू।